यानी कि फास्टिंग का उदाहरण हम पूरी दुनिया में देख सकते हैं प्रियो। लोग अलग अलग तरीकों से परमेश्वर के निकट आने का प्रयत्न करते हैं। फास्टिंग के द्वारा हम अपने जीवन की नितांत आवश्यकता यानी कि भोजन को परित्याग करके प्रभु की खोज में आते हैं। वी शो हिम that God is more important to us than our desire and even basic needs. We learn discipline and we learn to seek God through fasting. हम प्रभु की खोज में उपवास के माध्यम से लगे रहते हैं। क्या कलाम इस बारे में कुछ बयान करता है? क्या पवित्र शास्त्र फास्टिंग के बारे में कैसे रखा जाए, क्या करें और क्या ना करें, इस बारे में विधि के बारे में बयान करता है? आइए वचन के द्वारा सीखते हैं। खुदा के कलाम के साथ एक बार फिर से आपको पास्टर याना का सलाम। प्रियो, ये तो तय है कि हमारी बेसिक आवश्यकता मसीह जीवन की ये है कि हम उपवास के माध्यम से परमेश्वर की खोज करें। सवाल उठता है कौन सी विधि के द्वारा? तो आइए वचन से देखते हैं। पहला कॉमन उपवास जो वचन में दिखता है हमें, वो है रेगुलर फास्टिंग यानी कि नॉर्मल फास्टिंग, जिसमें सूरज उगने से शाम को सूरज अस्त होने तक यहूदी लोग जो थे इस प्रकार का उपवास रखा करते थे और उस उपवास के दौरान वो परमेश्वर की खोज करते थे। मत्ती 4 अध्याय 2 पद में लिखा है कि परमेश्वर जो होता है वो इस उपवास से प्रसन्न होता है, क्योंकि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता लेकिन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जो इंसान है वो जीवित रहता है। दूसरा जो उपवास है वो है पार्शियल फास्टिंग यानी कि आंशिक उपवास। जैसा कि नाम से ही हम देख सकते हैं, इसमें हम कुछ विशेष वस्तुओं का परित्याग करते हैं। इस उपवास को डैनियल का उपवास भी कहते हैं, क्योंकि डैनियल ने इस उपवास के द्वारा 3 हफ्तों तक परमेश्वर की खोज रखी और वचन कहता है कि इस दौरान ना तो उसने कुछ स्वादिष्ट भोजन का सेवन किया, सिंपल फूड खा के उसने परमेश्वर की खोज करी। यदि आप पढ़ें 10वां अध्याय डैनियल का, और उसमें इस प्रकार से वर्णन है 3 पद में, उन 3 सप्ताह के होने तक ना तो मैंने स्वादिष्ट भोजन किया, ना मांस और फलाहार को अपने मुंह से लगाया और ना ही अपनी देह में तेल लगाया। कुल मिला के जो लग्जूरियस चीजें थी, जो आनंददायक वस्तुएं थी, जो उसकी बेसिक आवश्यकता नहीं थी, उन चीजों को उसने हाथ नहीं लगाया और परमेश्वर की खोज करी। तो क्या खा सकते हैं उस उपवास में? जो चीजें आपके शरीर के लिए नितांत जरूरी हैं, जैसे कि सिंपल भोजन, फल, ड्राई फ्रूट्स, सब्जियां, पानी इत्यादि आप पी सकते हैं। क्या नहीं खा सकते हैं इस उपवास में? मांस, पेस्ट्री, चिप्स, ब्रेड, तला बुला भोजन और जो जूसेस वगैरह हैं, इनका परित्याग करते हैं। इस उपवास का उद्देश्य परमेश्वर की उपस्थिति में और भी गहराई से जाना है। तीसरा उपवास है कंप्लीट फास्टिंग यानी कि संपूर्ण उपवास। इस उपवास में आप केवल पानी पीते हैं, आप कुछ भी सॉलिड भोजन यानी कि ठोस भोजन का सेवन नहीं करते हैं प्रियो। कुछ लोग इसमें केवल फलों का जूस पीते हैं या लिक्विड वगैरह कुछ ले लेते हैं ताकि शरीर में ताकत बरकरार रहे। आप अपनी प्राथमिक आवश्यकता यानी भोजन का परित्याग करके परमेश्वर के सामने आते हैं ताकि वो आपसे बातचीत करें। और यशाया 58 अध्याय 6 पद इस बारे में बयान करता है कि जिस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है वो ये है कि अन्याय से बने हुए दासों का जुआ तोड़े और अंधेर सहने वालों का भी जुआ तोड़े और सब जुए को जो है टुकड़े टुकड़े कर दे। चौथे प्रकार का जो उपवास है वो है एब्सोल्यूट फास्टिंग यानी कि समूचा उपवास। इसमें ना तो कुछ खाते हैं और ना ही कुछ पीते हैं। ये कठिन उपवास है जो एस्थर ने रखा अपनी जाति के समाधान के लिए, समस्या का समाधान करने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि उसी की जाति को दांव पे लगा दिया गया था, उनके मरने की घोषणा कर दी गई थी। एस्थर ने ऐसे समय में 4 अध्याय के 6 पद में 16वें पद में अपनी जाति के लोगों को उत्साहित किया और उसने कहा कि इससे पहले कि राजा के पास एस्थर अपने निवेदन लेके जाती, उसने यहूदियों के मध्य इस प्रकार के उपवास का प्रचार कराया। और जब वो गई राजा के पास, राजा ने उसके निवेदन को सुना और परमेश्वर का एक अनोखा कार्य उनके मध्य में हुआ। दूसरा व्यक्ति जिसके बारे में हम देखते हैं प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 9वें पद में, पौलुस ने इस प्रकार का उपवास रखा। जब परमेश्वर से उसकी मुलाकात हुई प्रियो, तो वो अंधा हो गया और 3 दिन तक उसने ना कुछ खाया और ना कुछ पिया। तो आपने देखा अलग अलग विधियां हैं परमेश्वर के करीब आने की। अलग अलग तरीकों से हम प्रभु के करीब आने का प्रयत्न करते हैं। इस वीडियो को हम अगले वीडियो में हम देखेंगे कि और कौन सी विधियां हैं जिसके द्वारा हम परमेश्वर के करीब आ सकते हैं। परमेश्वर इस कलाम के द्वारा आपको बहुत आयत से आशीष दे।